इंदौर की जनता के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है और नोटा का प्रचार करने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेसियों को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने बेबाकी दिखाते हुए जीतू पटवारी को भी दोषी करार दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इंदौर में मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और नोटा का प्रचार कर वो लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। कि आज मैंने देखा कि कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के वो कह रहे हैं कि इंदौर की जनता नोटा पर वोट डाले। ये भारत के लोकतंत्र के लिए किसी देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना, ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। इसलिए इंदौर की जनता जनार्दन को, नागरिकों को इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि कांग्रेस का नेतृत्व भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है। इतना ही नहीं, नोटा को लेकर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर जमकर बरसे और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए वीडी शर्मा ने कई प्रहार किए। मैं उस लोकसभा का प्रत्याशी हूं जहां से मध्य प्रदेश में सबसे पहले इशू उठा था कि इंडी गठबंधन को खजुराहो लोकसभा की सीट दी गई। इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी को दी गई। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारा, प्रत्याशी 2 दिन बाद बदल दिया गया और फिर जो प्रत्याशी आया उत्तर प्रदेश से, उन प्रत्याशी ने भी फॉर्म भरते समय प्रेसिडिंग ऑफिसर के द्वारा कहने के बाद कि आपके हस्ताक्षर नहीं है, उन्होंने कहा कि हम प्रेस को एड्रेस करके वापस आते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। और जब फॉर्म रद्द हो जाता है कानूनन, तो फिर आरोप क्या लगते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ऐसा हो रहा है। फिर मैंने कहा अगर ऐसा हो रहा है और आपके साथ किसी के साथ भी अगर कोई अन्याय हुआ है तो न्यायालय के दरवाजे खुले होते। उनका प्रत्याशी न्यायालय में भी नहीं गया। अखिलेश यादव जी ने शंका व्यक्त की कि कांग्रेस की चाल है। प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस के वकील और इनका गुना भाग है, हमारे साथ धोखा कर दिया। इसी प्रकार से इंदौर के अंदर भी इस घटनाक्रम में चाल फरेबी के साथ कांग्रेस ने जिस प्रकार से धोखा दिया, मैं कहूंगा इंदौर की जनता के साथ कांग्रेस ने धोखा दिया है। आपका प्रत्याशी अपनी इच्छा से फॉर्म वापस लेने के बाद और कब, जब अंतिम समय में चला है, तब ये किसने धोखा दिया है? ये आपने धोखा दिया है। आप जिम्मेदार राजनीतिक दल है, आपका कार्यकर्ता, आपका नेता, आपका जो भी है, उसने इंदौर की जनता के साथ धोखा किया है। और आज मैं जीतू पटवारी की श्रीमान जी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनी रही है, भारतीय जनता पार्टी तो जीती रही है। अब आप मुझे बताइए, हम सब इनके सामने हम सब मूर्ख तो नहीं है? जब जीतू पटवारी कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी जीती रही है, सरकार तो बीजेपी की बन रही है, तो भैया जीतू पटवारी जी, आप ये जो लड़ा रहे हो लोगों को, ये केवल क्या फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव लड़ा रहे हो? जनता से माफी मांगो और कहो कि हम तो जिनको लड़ा रहे हो ऐसे ही सब हमें खड़े कर दिए, भाजपा तो जीत रही है चुनाव, तो आपको आह्वान करना चाहिए। और लोकतंत्र में जब आप इतना मान रहे हैं तो आपको कहना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो जो हुआ है उसके लिए दूसरों को ब्लेम मत करिए। इसके साथ ही उन्होंने अक्षय बम की भाजपा में एंट्री को लेकर भी सफाई दी।
भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर जिन लोगों को लगता है कि हम कुछ करना चाहते हैं देश और समाज के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के नीति में, नेतृत्व में हमें विश्वास है, तो भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के केवल राजनीतिक दल के लोग नहीं, सभी समाज वर्गों के लोग, आर्टिस्ट भी है, कला खिलाड़ी भी है, डॉक्टर्स भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, हमने सबका स्वागत किया है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति दरवाजे पर आता है और उसे लगता है कि नहीं मैं अब मोदी जी के नेतृत्व में यहां से छोड़ करके जाना चाहता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सदस्यता दी है। राधिका खेड़ा जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनके ऊपर इस प्रकार से राम मंदिर का दर्शन करने के कारण कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के लोग उस बहन के साथ जिस प्रकार का दुर्भाव करते हैं, उस बहन ने भी पीड़ा व्यक्त की और भारतीय जनता पार्टी में आकर के उन्होंने कहा तो हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। ये भारतीय जनता पार्टी पर उन लोगों का विश्वास है, इसलिए हाँ हम बहुत कुछ देख परख करके, भारतीय जनता पार्टी एक विशिष्ट कार्य पद्धति पर काम करने वाला दल है और यहाँ जो आते हैं वो पद्धति से निकलते हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं है। यहाँ तो प्यूरीफायर भी लगा है और यहाँ तो एक्सरे भी लगा है, सब कुछ लगा है, यहाँ चिंता नहीं है। लेकिन देश का, जनता का जिस प्रकार का वातावरण है उसमें आज भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी अब चौथे चरण के लोकसभा चुनावों को लेकर आक्रामक मूड में नजर आ रही है और इंदौर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी कई तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।